सो फाइन गाइज, इस लेक्चर में देखेंगे क्लोजर के बारे में। क्लोजर कैसे क्या होता है पाइथन के अंदर, एंड बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट बनाया गया है क्लोजर के लिए गाइज। एंड बहुत लोग पता नहीं क्यों थोड़ा सा कंफ्यूज्ड फील करते हैं, या बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि क्लोजर क्या होता है। इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से भी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भाई मेरे को क्लोजर जो है उसके बारे में थोड़ा सा समझाओ। तो क्लोजर जो होता है पाइथन के अंदर, ऐसे कि इसका नेम लाइक सजेस्ट करता है क्लोजर, राइट, क्लोज। तो बेसिकली ये एक ऐसा टाइप का फंक्शन हम लोग बनाते हैं पाइथन के अंदर जो कि कुछ वैल्यू को याद रखता है। ठीक है, सो बेसिकली इट रिमेंबर्स द वैल्यूज इन अ इनक्लोजिंग स्कोप। जो भी आपने स्कोप बनाया हुआ है फंक्शन का, जो भी आपने वहां पर वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, उसको वो याद रखता है इवन दो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ मेमोरी। ठीक है, कि मतलब एक बार जो है वो मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, आपने एग्जीक्यूट कर दिया उसको, फिर भी वो उसको याद रखता है। तो कैसे, थोड़ा सा बना के देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में इसको देखते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा। और हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे ये वाला चीज। तो चलो गाइज, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं आउटर बेसिकली फंक्शन। ओके, और ये इनपुट लेगा, लेट्स सपोज कि ए। मेरे लिए इनपुट क्या लिया, ये ए लिया, जो आउटर वाला फंक्शन था वो। अब इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर हम एक और फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, INNER, इनर अंडरस्कोर फंक्शन करके। और ये इनपुट क्या लेगा, लेट्स सपोज कि ये इनपुट लिया बी। ठीक है, तो तो हम देखो यहां पर कर क्या रहे हैं, हम यहां पर फंक्शन के अंदर फंक्शन बना रहे हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, कि भाई आउटर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बना रहे हैं, मतलब बेसिकली हम नेस्टेड फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, नेस्टेड फंक्शन जो है वो यहां पर ये बना रहे हैं। अब जो अंदर वाला फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर देगा, तो ये रिटर्न करा लेट्स सपोज कि a प्लस बी। बाहर वाले फंक्शन से, क्योंकि फंक्शन एग्जीक्यूट कहां से होगा, यहां से होगा। सबसे पहले स्टार्ट यहां से होगा ये, और उसके बाद फिर वो अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अंदर आएगा। जब भी हम आउटर को कॉल करेंगे तो यहां से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट होना, तो जो भी उसके अंदर आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये रिटर्न किया a प्लस बी। तो मतलब ये जो इनर फंक्शन है क्या रिटर्न किया, a प्लस बी। अब देखो ये फंक्शन तो सिर्फ b ले रहा है, ठीक है, a कहां से आ रहा है, a बाहर वाले से आ रहा है उसको। ओके, ठीक है, तो अंदर वाला फंक्शन जो था a प्लस बी रिटर्न किया। और जो बाहर वाला फंक्शन है वहां पर क्या, वो रिटर्न क्या करेगा, RETUR रिटर्न क्या करेगा, इनर फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो INNER, अरे क्या हो गया यार इसको। ठीक है, तो ये रिटर्न किया बेसिकली a प्लस बी। और जो बाहर वाला फंक्शन है, ठीक है, बाहर वाला फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर देगा, RETURN, रिटर्न इनर फंक्शन। ठीक है, रिटर्न इनर फंक्शन। तो जो आउटर फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, ये। जो अंदर वाला फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, a प्लस बी। सिंपल। अब इसको करते हैं हम एग्जीक्यूट। ठीक है, इसको हम करते हैं बेसिकली एग्जीक्यूट। अब ठीक है, अब क्लोजर बोलते किसको हैं, देखो ये तो नेस्टेड फंक्शन का एग्जांपल हो गया कि फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन लिख दिया। ठीक है, फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन लिख दिया। तो क्लोजर इसको किसको बोलते हैं, तो एक वेरिएबल आते हैं क्लोजर, CLOSURE, क्लोजर का एक वेरिएबल बनाते हैं ऐसे ही। ठीक है, कोई और नाम भी दे सकते हो आप। अब आउटर फंक्शन, और आउटर फंक्शन के अंदर वैल्यू क्या पास करवाना है, जैसे आप देख सकते हो a का वैल्यू पास करवाना है। ओके, चलिए वैल्यू हम पास करवाते हैं आउटर के अंदर, a का वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, अब इसको कर दिया हम एग्जीक्यूट। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया एग्जीक्यूट। अब यहां पर क्लोजर, ठीक है ना, क्लोजर जो इसको हमने एग्जीक्यूट किया, अब क्लोजर यहां पर फिर हम 5 डालते हैं। अब हुआ क्या, यहां पर आ गया 15। अब कैसे ये वैल्यू 15 आया, थोड़ा सा ये देखते हैं। और इसको हम क्लोजर क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, क्लोजर हम क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ ये एग्जाम्पल में ही आपका 100% जो है क्लोजर का जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो जाने वाला है। फिर हम 2-4 एग्जाम्पल और आपको दिखाएंगे इसके ऊपर से। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि ये जो फंक्शन था मेरा, ये आउटर वाला था। ठीक है, और वो रिटर्न ये कर रहा था, उसके बीच में हमने एक और फंक्शन डाल दिया। ठीक है, जो कि कैलकुलेशन कुछ जो रिटर्न कर रहा है वो बाहर वाले फंक्शन से भी इनपुट ले रहा है, और अपना भी इसका एक इनपुट है। ठीक है, अपना भी इसका क्या है, अपना भी इसका एक इनपुट है। ठीक है, अपना भी इसका एक इनपुट है, ये कर रहा है। अब हम यहां पर थोड़ा सा इसको और सिंपल बनाने के लिए प्रिंट करवाते हैं वैल्यूज को, कि भाई एक काम करो, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, प्रिंट। अब यहां पर क्या करो, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। ओके, ठीक है, चलिए ए का वैल्यू हम प्रिंट करवा दिए। अब यहां पर जो है हम थोड़ा सा प्रिंट करवा देते हैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए, प्रिंट द वैल्यू ऑफ PRINT, प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, बी, और यहां पर हम बी को प्रिंट करवाते हैं। अब देखो, जब हम
ठीक है, जब हम आउटर फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो क्या इनर फंक्शन, जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसका जब हम वेरिएबल बना रहे हैं, जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, आउटर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हम क्या दिए, हम वैल्यू ऑफ ए दिए, राइट, वैल्यू ऑफ ए दिए, तो ये क्या किया, 10 लिया और ये वाला प्रिंट करवा दिया, ठीक है, 10 लिया और ये प्रिंट करवा दिया। अब यहां पर एक चीज और करके देखो, आप सिर्फ ना क्लोजर को कॉल करके देखो, ठीक है, क्लोजर को आप सिर्फ कॉल करके देखो। तो क्लोजर को जब आप कॉल करके देखोगे, जो आपने यहां बनाया था, तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो है बेसिकली आउटर फंक्शन देन लोकल इनर फंक्शन भी है, ठीक है, लोकल इनर फंक्शन भी है, तो मतलब इसके अंदर एक और फंक्शन भी यहां पर अवेलेबल है, ठीक है, मतलब आउटर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन अवेलेबल है और एज ऑफ नाउ आपने 10 का वैल्यू बस दिया है। अब क्लोजर के अंदर जब हम 5 डाल के इसको कॉल किए, तब ये क्या कर रहा है, तब ये जाके मतलब इस फंक्शन को फिर से एक बार एज अ फंक्शन हम जब कॉल कर रहे हैं, मतलब तब ये पहुंच रहा है कहां पर, तब ये पहुंच रहा है यहां पर। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश एक बार फिर से करो, देखो नेस्टेड फंक्शन है, ठीक है, नेस्टेड फंक्शन है। अब आपको ना थोड़ा सा और एक बहुत ही सरल एनालॉजी देके, ठीक है, थोड़ा लेमन टाइप एनालॉजी देके सुनाते हैं आपको, ठीक है, कि एक लिस्ट है मेरे पास और लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है। तो सबसे पहले अगर आपको ये 4-5 एक्सेस करना है ये वाला, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले लिस्ट के अंदर लिस्ट में जाओगे, ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, L ऑफ 0 1 2 करोगे, ठीक है, तो L ऑफ बेसिकली आप क्या करोगे 0 1 2। अब आप यहां पहुंचे, ठीक है, यहां पहुंचे, इस लिस्ट के पास पहुंचे, जो अंदर वाला लिस्ट था वहां पहुंचे। अब इसके अंदर डेटा निकालना, तो क्या करोगे, फिर से आप लिखोगे क्या कि भाई L ऑफ 0 मेरे को दे दो, तो 4 निकल गया आपका, L ऑफ 1 2 ऑफ L2 ऑफ 1 दे दो, तो आपको 5 निकल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि जब हम ये बना रहे हैं, जब हम ये वाला बना रहे हैं, ठीक है, तब हम कहां पहुंच रहे हैं, बाहर वाले के पास, ठीक है, तो ये मेरे को मदद करेगा किसमें, बाहर वाले के पास पहुंचाने में। अब मेरे को उसके अंदर पहुंचना है, तो फिर से इसको एज अ फंक्शन, मतलब ये वेरिएबल को आप कुछ भी नाम दे दो, मेरा नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये अपना नाम रख लो, यहां पर कोई इशू नहीं है। तो जब इसको हम एज अ फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तब ये कहां पहुंच रहा है, तब ये पहुंच रहा है इनर फंक्शन के अंदर, ठीक है, इनर फंक्शन के अंदर ये पहुंच रहा है। और तब ये क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न a प्लस बी। तो इसने क्या रिटर्न करा, बेसिकली a प्लस बी। अब इसमें क्लोजर किसको बोलते हैं, ये कोशिश करेंगे हम लोग समझने की। देखो डिफिनीशन जो हमने दिया था क्लोजर का, वो क्या दिया था कि क्लोजर एक ऐसा फंक्शन है या फिर लाइक एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है जो कि चीजों को याद रखता है, राइट, जो कि चीजों को याद रखता है जो उसके स्कोप के अंदर है। तो यहां पर हुआ ये, ठीक है, हुआ ये कि जब आपने यहां क्लोजर बनाया, आपने a का वैल्यू 10 दिया था, ठीक है, a का वैल्यू 10 दिया था, ओके, a का वैल्यू 10 दिया था। जब यहां पर आप क्लोजर 5 कॉल कर रहे हो, मतलब फिर से उसको कॉल कर रहे हो, मतलब b का वैल्यू बेसिकली 5 आप देने की कोशिश कर रहे हो, तो यहां टेक्निकली आपको रिटर्न a प्लस बी मिल रहा है, राइट, टेक्निकली आपको रिटर्न a प्लस बी मिल रहा है, इनर फंक्शन रिटर्न मिल रहा है, a प्लस बी रिटर्न ये कर रहा है। तो a का वैल्यू क्या कर रहा है, वो पहले वाले स्कोप से उसको याद रख रहा है, समझ रहे हो आप, पहले वाले स्कोप से उसको क्या कर रहा है, उसको वो याद रख रहा है 10 का वैल्यू को, तब जाके वो 10 प्लस 5 कर पा रहा है ना, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ 5 ही पास किया था, अभी तो आपने 10 पास किया नहीं है, 10 तो आपने पहले पास किया था। तो इस फंडामेंटल्स को, जहां पर वो पहले वाला वैल्यू जो उसके स्कोप के अंदर है उसको याद रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर, ठीक है। तो क्लोजर बनाने के लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं कि जब भी आप इस तरह के फंक्शन को बना रहे हो, क्लोजर बना रहे हो, ठीक है, तो यू मस्ट हैव अ नेस्टेड फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन होना ही चाहिए, ठीक है। एंड नेस्टेड फंक्शन कोई एक वैल्यू जो रेफर कर रहा है, वो पक्का वो वैल्यू आना चाहिए बाहर वाले से, बाहर वाले फंक्शन से, ठीक है। एंड जो फंक्शन है वो इट शुड रिटर्न द इनर फंक्शन। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, तभी जाके आप क्लोजर बना पाओगे। क्लोजर का फंडामेंटल बहुत ही सिंपल है, फंडामेंटल उसका ये है कि भाई हम कुछ चीज को याद रख लेंगे, ठीक है, कुछ चीज को याद रख लेंगे। अब उसको हम कितना बार भी यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये क्लोजर, ठीक है ना, CLOSUR, ठीक है ना, क्लोजर, और यहां पर हम डालते हैं 89, वो देखो 10 को याद रखा हुआ है, ठीक है, हम सिर्फ 89 क्लोजर 89 डाल रहे हैं, 10 उसको याद है ऑलरेडी, ठीक है, 10 हम इस बार पास नहीं किए, का वैल्यू पास नहीं किए, वो 89 प्लस 10 अपने आप कर दिया, ठीक है। क्लोजर हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, हम यहां बोल रहे हैं भाई 2, वो 10 को ऑलरेडी याद रखा हुआ है। देखो यहां पर थोड़ा इनपुट में गड़बड़ हो गया है ना, इनपुट में गड़बड़ हो गया 2, तो क्लोजर देखो अब उसको 10 को ऑलरेडी याद रखा हुआ है। तो यही मतलब हुआ क्लोजर का कि 10 उसको याद है अभी भी, ठीक है, 10 जो है 10 अभी भी उसको याद है। अब बार बार 10 यहां पर पास नहीं करवा रहे हो, तो जो उसके स्कोप के अंदर है उसको अभी भी याद है, ठीक है, उसको अभी भी याद है। तो दिस इज गाइज कॉल्ड एज व्हाट, कॉल्ड एज क्लोजर। बहुत सिंपल फंडा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल फंडा है, कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर। तो आपको गाइज यहां पर समझ में आ गया होगा।
अब चलिए थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ पर एक और बनाते हैं फंक्शन, आउटर फंक्शन आते हैं, AOUT आउटर फंक्शन आते हैं। कोई कुछ नहीं पास करेंगे इस बार, ठीक है। बस फंक्शन के अंदर जो है क्या करेंगे हम कि एक वेरिएबल बना लेंगे और वेरिएबल का नाम लिख देंगे मैसेज। मैसेज देना चाह रहे हैं कि हेलो हेलो रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये वाला वेरिएबल जो है ये किसका हो गया, ये बाहर वाले फंक्शन का हो गया, ठीक है, बाहर वाले फंक्शन का हो गया। अब हम बनाएंगे एक क्या, इसके अंदर फंक्शन बनाएंगे, इनर फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है, INNER इनर फंक्शन लिख लेते हैं। और ये क्या प्रिंट करवाएगा, ये प्रिंट करवाएगा बेसिकली आपका मैसेज, मैसेज, ठीक है। और प्लस हेलो रिमेंबर दिस, यहां पर आप अपना ना नाम पास करवाओ जब भी कॉल करो इसको, तो ठीक है। तो मैसेज जो आपने स्टोर किया हुआ है, ठीक है ना, प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑफ नाम यहां पर प्रिंट करवा दिया, तो ये रिटर्न कर दिया ये, और उसके बाद फिर इसका रिटर्न जो है कर दो इनर, ठीक है, इनर जो है इसका रिटर्न आप यहां पर लिख दो। ओके, तो अब देखो ये भी हम क्लोजर यहां पर यूज कर रहे हैं। कैसे क्लोजर यूज कर रहे हैं दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखो आउट, ठीक है ना, आउट इज इक्वल टू आउटर, आउटर हम लिख रहे हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करा दिए, कुछ वैल्यू पास तो करना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, वैल्यू तो पास करना नहीं है, बट इसके अंदर एक वेरिएबल है, इसका आउटर फंक्शन का एक वेरिएबल है जो इसका वेरिएबल, राइट। तो चलो आउट हो गया। अब यहां पर आउट क्या हो गया, आउट बेसिकली किसको कॉल कर, बेसिकली आउट इसको आउटर एंड देन उसके अंदर इनर नेम ले रहा है ये। अब इसमें हम, ठीक है ना, SUDHNSHU कर दिए, ठीक है, हेलो रिमेंबर दिस सुधांशु। तो अब देखो ये मैसेज कहां से आ रहा है, ये मैसेज आ रहा है बाय द वे, ठीक है ना, ये हम आउट जब हम कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर अपना नाम पास कर रहे हैं तो एग्जीक्यूट कर रहा है किसको, अंदर वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, अंदर वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। बट ये मैसेज आ रहा है ना, कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, ठीक है, बाहर से आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोजर, याद रख रहा है उसको, बहुत सिंपल। तो जहां भी आपको क्लोजर बनाना हो आप बेसिकली क्लोजर इस तरह से बना सकते हो। इसका मतलब ही यही होता है कि कुछ एक चीज को जो है वो हम याद रखेंगे और यहां पर हमेशा नेस्टेड फंक्शन के थ्रू ही आप अप्रोच कर सकते हो, उसके अलावा कोई और अप्रोच नहीं है। तो विद दैट गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे आपसे और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ में। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।